Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. And as the title suggests, this reading is about your marriage, is about your spouse. काफ़ी टाइम से spouse related video reading नहीं करी थी, तो here we are. और ये रीडिंग आपके कैसे सब कुछ लाइफ में शुरू होता है, कैसे आप अपने स्पाउस से मिलते हो, क्या आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन होगी अपने स्पाउस के साथ, किन सर्कमस्टांसेस में आप अपने स्पाउस से मिलोगे, स्पाउस का अगेन नेचर कैसा है, और थोड़ा हम मैरिड लाइफ के बारे में भी जानेंगे. बट वी आर गोना फोकस मोर towards the courtship period, how you are going to meet your spouse, what is the first conversation you will have with your spouse, और बाकी भी हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मतलब लाइफ आफ्टर मैरिज और आपकी खुद की एनर्जी, वो सब भी हम जो है इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हमेशा की तरह वी हैव 3 पाइल्स. अभी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट में यू आर सीइंग कि 3 कार्ड्स है. पाइल नंबर 1 जो है इट इज़ गोना बी ऑफ दिस 10 ऑफ रिंग्स. पाइल नंबर 2 इज गोना बी ऑफ दिस फ्लावर. पाइल नंबर 3 जो है एक प्लांट बना हुआ है, वो वाला कार्ड है. सो वट एवर पिक्चर you get attracted towards, you have to choose that card, you have to choose that pile. All right, 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट में और एक्सटेंड करूंगी, और उन 30 सेकेंड्स में you have to decide what pile you want to pick. और जो भी आप पाइल पिक करोगे, आप राइट पाइल पिक करोगे, तो अपने ऊपर ज़रूर विश्वास रखना. एक इंट्यूशन का गिफ्ट जो है यहाँ पर मैं आपको देती हूँ कि जो भी आप पाइल पिक करोगे वो आपकी करेक्ट पाइल होगी. ऑलराइट, ये गिफ्ट हो गया आपके लिए. अब ये मेरी आपकी तरफ इंटेंशन है कि आप राइट पाइल अपने लिए पिक करोगे, और आप एक लाइक इन दिस 30 सेकेंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपकी क्या पाइल है, आपको क्या पाइल पिक करनी है. यू विल बी एबल टू डिसाइड. ऑलराइट, सो ये 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और एक्सटेंड हो रहा है, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello, pile number 1. So you chose the 10 of rings here. Let's get started with your reading. अभी आपकी करंट एनर्जीज क्या है पहले तो वो हम देखते हैं, बिकॉज वट एवर योर एनर्जी इज उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में लोग अट्रैक्ट करोगे. एंड टैरो इज ऑल अबाउट आवर करंट एनर्जीज. सो यहाँ पर पहले तो आपकी एनर्जी. Okay, we have the 3 of swords but in reverse. So this 3 of swords is showing कि आप एक अगेन कोई ब्रेकअप से डील आपने रिसेंट पास्ट में करा होगा, और उससे अभी आप हीलिंग फेज में हो सकते हो. हीलिंग आपकी चल रही हो सकती है, या फिर आप हील कर चुके हो ऑलरेडी. ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है. इवन इन फ्रेंडशिप एज वेल इट कैन हैपन. सम फ्रेंड बैक स्टैब्ड यू. कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप था या फ्रेंडशिप रिगार्डिंग कोई रिलेशनशिप था, बट आपका कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है इन द पास्ट, या फिर अभी रिसेंट टाइम्स में जो है आपका कोई विश्वास टूटा है, और अभी आप या तो हील कर चुके हो या फिर एक हीलिंग स्टेज पर हो. बट वट एवर इट इज़, जो भी कुछ हुआ है, आप इससे बाहर निकल जाओगे. एक रे ऑफ होप आप में फिर भी है. आप इतना भी टूटा हुआ नहीं हो, इतना भी टूटा हुआ दिल नहीं है. तो अभी स्टिल आपके अंदर वो एक रे ऑफ होप है कि सब बेटर हो जाएगा. आप राइट पर्सन डिजर्व करते हो, अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, सही इंसान डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में. आपके अंदर एक पॉजिटिविटी फिर भी है, दैट कैन बी सीन. एंड इट ऑल्सो शोज विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से ऑलरेडी गुजर चुके हो, और जो ये अप्स एंड डाउन से आप गुजरे हो, ये एक तरह से आपको ये अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गए हैं, अनुभवी बना के गए हैं, एक्सपीरियंस्ड आप हो. और सभी के पास दिमाग होता है, सभी के पास वो विजडम होती है, पर समय पर वो विजडम काम आए, वो आपके पास पावर है. समय पर आपका जो है दिमाग यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि अनुभवी हो, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है.
तो एक्सपीरियंस्ड हो, इस वजह से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है चाहे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, आप उसे संभाल लोगे, ये यहाँ पर श्योरिटी दे रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स अगेन हमारे थॉट्स को शो करता है, आइडियाज़ को शो करता है, सॉल्यूशंस को शो करता है। आप अपने राइट सोल्यूशन राइट समय पर लगा पाओगे इन फ्यूचर, दैट कैन बी सीन। एंड अगेन यू आर अ मेच्योर पर्सन। दूध पीते बच्चे नहीं हो, कल पैदा नहीं हुए हो, आप मेच्योर यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो। इमोशनली एज यू नो टाइम प्रोग्रेसेस आप और भी ज़्यादा मेच्योर यहाँ नज़र आ रहे हो, और मेच्योरिटी के साथ राइट डिसीजन आप ले लोगे। एक इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स विच शोज दैट योर स्पाउस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल। जो भी आपके स्पाउस है वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। फिजिकली अगेन इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर हस्बैंड, देन योर हस्बैंड इज़ वेरी हैंडसम, और एक उनके अंदर इनफैक्ट एक सेक्स अपील भी होगा, और मैस्कुलिन एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी जो है ये किंग ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है, और डेयरिंग इंसान को ये शो कर रहा है। इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, देन ऑल्सो योर स्पाउस, योर वाइफ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, शी इज गोइंग टू बी शी इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव दैट सेक्स अपील, शी इज अगेन a person who tries to take charge, who try to take control। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उस प्रॉब्लम या उस कोई भी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेते हैं। और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो होता है कि अगर इनको कोई डिस्करेज करता है किसी चीज़ में कि ये नहीं करना चाहिए आपको, इसमें ऐसा इतना, अगर आप एफर्ट भी डालोगे फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, पर अगर आपके स्पाउस का वो चीज़ करने का मन होगा, आपके स्पाउस वो चीज़ फिर भी करेंगे। वो दूसरों की बातों, दूसरों की डिस्करेजमेंट को या डिस्करेजिंग वर्ड्स को अपने दिल तक नहीं लेकर जाते हैं। और स्पेशली जो लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ करोगे तो इसमें सक्सेस नहीं है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए इसमें सक्सेस है, समहाउ योर स्पाउस विल गो टूवर्ड्स अ थिंग जिसमें लोग कहते हैं कि सक्सेस नहीं है, और वहाँ पर आपके स्पाउस जो है सक्सेसफुल होकर दिखाते हैं। तो डेफिनेटली डेयर डेविल है, डेयरिंग इंसान होने वाले हैं, एंड अगेन फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। एंड आई डू फील कि ये जिम या फिर अगेन कोई एक्सरसाइज, योगा, अपने फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए कोई चीज़ तो ये ज़रूर करते हैं। एंड देर इज़ दिस एक्सेसिव हीट इन द बॉडी जो है अगेन एक्ने या फिर इवन हेमरोइड्स। जब शरीर में गर्मी होती है तो मुंह में छाले भी हो जाते हैं, अगेन वो सब चीज़ों से ये पर्सन डील करते होंगे, अगेन एक्सेसिव हीट। तो ये कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा जो है एक एक्सरसाइज करें जिससे उनको पसीना आए और वो सारे टॉक्सिन बाहर निकले, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है ना वैसा ही हमारा शरीर होता है। तो जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है या जो ज़्यादा हाइपर हो जाता है एकदम से, वो उसके कान लाल होने शुरू हो जाएंगे, उसका मुंह रेड होना शुरू हो जाएगा, लिटरली कानों से धुआं भी निकल सकता है, बट मेनली मुंह लाल हो जाना गुस्से में, जोश में, और ये चीज़ें होती है। एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में भी ऐसे गाल लाल हो जाना, कान लाल हो जाना, एक्सेसिव हीट को भी शो करती है ये चीज़ें। और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाए, बट जोश वाले ये पर्सन होने वाले, जोशीले पर्सन। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी एक फायर एलिमेंट ही है, एंथुजियाज्म की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन जब भी खुश होते हैं तो जैसे गाल लाल हो जाएंगे इस पर्सन के, और ये पर्सन की चमक फेस पर आती है। और जब भी उदास महसूस करते हैं तो इनका चेहरा भी जैसे फीका पड़ने लग जाता है। कई लोगों की खुशी या कई लोगों का गम उनके चेहरे पर बहुत जल्दी आता है, तो ये उनमें से हैं। यहाँ पर आप अपने स्पाउस से कैसे मिलते हो, कहाँ मिलते हो, अगर किसी के थ्रू मिलते हो तो किसके थ्रू मिलते हो। सो वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस पर्सन से, आप अपने स्पाउस से तब मिलोगे अपनी लाइफ में जब आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होगी, जब आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि शायद मुझे ये पर्सन हेल्प करेगा, ये वाला नेक्स्ट पर्सन हेल्प करेगा, पर वो आपको कहीं हेल्प नहीं मिलती है। आप देखते हो कि आप दुनिया में अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, आपको ही हर चीज़ अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी, आप दूसरों से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। जब आपका
कहीं ना कहीं ये विश्वास उठ जाएगा, एक तरह से इंसानियत से विश्वास उठ जाए कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, एवरीवन इज़ ग्रीडी, एवरीवन इज़ डूइंग एफर्ट्स फॉर देयर ओन गुड, कोई किसी के लिए मददगार नहीं होता आज की डेट में। जब आप एक ऐसे सिचुएशन में होगे, ऐसे मन की स्थिति में होगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। और आई डोंट फील दैट यू आर गोना मीट दिस पर्सन थ्रू योर फैमिली मेम्बर्स। शायद ऐसा, एक मिनट रुको, शायद ऐसा ना हो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू इस पर्सन से मिलो। एक्चुअली जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल से गुजर रहे होगे, काफ़ी सारे चीज़ों से डील कर रहे होगे अपनी लाइफ में, काफ़ी सारे वर्क से डील कर रहे होगे, वर्कलोड जब आप पे बहुत ज़्यादा होगा, तब आप इस पर्सन से जो हो मिलते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब वर्क जो आपका करियर है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने ऊपर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दे रहे हो, आप फिजिकली फिट होना चाहते हो। उस समय पर जो है, जब बहुत बिजी लाइफस्टाइल चल रही है, तब आप अपने स्पाउस से यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आई डू फील, क्योंकि अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की भी इनफैक्ट एनर्जी है। तो आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन में नज़र आ रहे हो, बातचीत भी करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड अबाउट हाउ थिंग्स स्टार्ट्स विद यू। व्हाट इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन यू आर गोना हैव। तो पहले ही 2 कार्ड आ गए हैं। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। ये मैं अभी सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जब कार्ड आया था, एक deep conversations and we have the hermit card here. So जब आप अपने spouse से मिलते हो, उसी टाइम, उसी समय कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है, नॉर्मल बातें ना रहकर डीप कम्युनिकेशन में बदल जाती है। डीप कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आपका मन का हाल एक दूसरे को, स्पेशली आप उन्हें अपने मन का हाल बताते हो कि ऐसा पास में हुआ और मेरा भी ये बिलीफ सिस्टम है, मेरा ये माइंड सेट है। और फिर आपके स्पाउस भी अपनी जो है उसमें राय देते हैं, अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते हैं। एंड समहाउ आई डू फील कि जो आप लोगों का ओपिनियन होगा एक सिचुएशन पर, वो डिफरेंट हो सकता है। इट कैन बी अ बिट डिफरेंट, बट वट एवर इट इज़, जो भी आप दोनों के सामने अगर कोई सिमिलर प्रॉब्लम होगी, उसके डिफरेंट सोल्यूशंस होंगे, पर जो भी सोल्यूशन होगा वो उस सिचुएशन से आप दोनों को बाहर निकाल लेगा। एंड आई डू फील कि आप दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट होने के बावजूद आप दोनों हर चीज़ की रूट कॉज तक जाना पसंद करोगे। ऊपर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं, पर उसकी रूट्स तक जाके, उसकी रूट्स को कट करके, ताकि वो प्रॉब्लम बाहर फिर से जो है रीअपियर ना हो, उस तक जाने की कोशिश करोगे। And with the hermit also, again, both of you have gone through a lot in your life. Both of you have gone through a lot of ups and downs in your life, emotionally also, financially also, career wise, family wise. आप काफ़ी सारे हर तरह के ups and downs से गुजर चुके होगे, तब आप दोनों एक साथ यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हो। दोनों एक hermit मोड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स के सिचुएशन में, उस मोड में होगे। कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढोगे, दोनों अपनी लाइफ में एक नॉर्मेंसी ढूंढना पसंद करोगे, नॉर्मल लाइफ आप दोनों जीना पसंद करोगे, और उस नॉर्मेंसी के लिए इवन आप मैरिज कर सकते हो। दैट आई वांट अ नॉर्मल लाइफ, आई वांट अ नॉर्मल फैमिली, और एक थोड़ी लाइफ सेट हो जाए, ये माइंडसेट होगा। इस माइंडसेट से आप जो हो एक रिलेशनशिप या एक मैरिज में आते हुए नज़र आ रहे हो, और दोनों का मन बना होगा कि हाँ हमने मैरिज करनी है, ये तो हमारा पक्का है कि हमने मैरिज करनी है। ये नहीं है कि मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं है। दोनों ने ठानी हुई है कि येस वी आर गोना गेट मैरिड, मुझे मैरिज करनी है, और मैं मैरिज के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहा या ढूंढ रही हूँ। दोनों का ये क्लियर है कि मैंने मैरिज करनी है, ये नहीं है कि करनी या नहीं करनी, करनी ही है, ऐसा माइंडसेट होगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे। एंड अगेन विद द हर्मिट कार्ड, एक मेंटल इमोशनल जो है मैच्योरिटी यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। इट कैन इवन हैपन कि आप रातों तक एक दूसरे से बात करते रहो, खूब सारी बातें करो, और जो भी बातें सुपरफिशियल बातें नहीं हैं, डीप कन्वर्सेशंस है, और समय का पता नहीं लगता कि कब बीत जाता है बात करते करते। एंड आई डू फील सम ऑफ यू गाइज कैन एक्चुअली मीट एट योर वर्क प्लेस।
through your network circle, through your colleagues, maybe through your bosses. In fact, you may meet this person, or yeah, like this is the indication here. ऐसे आप इस person से मिल रहे हो. All right. And about like the honeymoon phase, etc. And yeah, honeymoon phase, life after marriage. Actually, yeah, इसी डेक से हम जो है हनीमून फेज और उस मैरिड लाइफ के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे. पाइल नंबर 1, हनीमून फेज. ओके, वी हैव द डिसर्नमेंट एंड वी हैव ब्यूटी एज वेल. अगेन यहाँ पर हमें लिप्स नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट जैसे यहाँ पर भी लिप्स नज़र आ रहे हैं, आईज नहीं है. आप दोनों, और एक्चुअली आप में से एक पर्सन, स्पेशली आपके जो स्पाउस होंगे पाइल नंबर 1, वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, पर मे बी आप दोनों के लिए फिजिकल अपीयरेंस इतना ज़्यादा मैटर ना करे. दोनों के लिए इतना ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस मैटर ना करे. हाँ, अगर कोई फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, आपके स्पाउस फिजिकली अट्रैक्टिव है, वो प्लस पॉइंट है, वो सोने पर सुहागा है, वो चेरी ऑन टॉप है. पर अगर फिजिकल अट्रैक्शन वो पर्सन बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल है पर वो आपको समझ नहीं सकता, फिर बात नहीं चलेगी. यहाँ पर ये पर्सन जो आपके स्पाउस है वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे वो फिजिकली अट्रैक्टिव, बट एट द सेम टाइम जो बात करने का लहजा होता है या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है, वो दोनों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, समझ अच्छी नज़र आ रही है. मन में क्लैरिटी अगर होगी तो बात मुंह से जो निकलेगी वो क्लियर निकलेगी और क्लियर ही दूसरे तक पहुंचेगी. इस तरह का यहाँ पर आपका कोर्टशिप पीरियड नज़र आ रहा है. ऐसा नहीं है कि अभी मैं कुछ कह रही हूँ और मैरिज के बाद मैं कुछ और कहूँगी, ऐसा नहीं है. बात डे 1 से यहाँ पर क्लियर होगी. डे 1 से कोई यहाँ पर बात छुपी नहीं है, डे 1 से क्लियर होगी. आप ऐसे कन्वर्सेशन करोगे, ऐसे कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से. और अगेन एक पर्सन जो है, आई मीन योर स्पाउस, स्पेशली योर स्पाउस इज गोना बी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और हैंडसम. अगेन दैट कैन बी सीन. एंड अगेन वी हैव द नंबर 10. नंबर 10 एफर्ट्स को शो करता है. तो एफर्ट यहाँ पर दोनों करेंगे कि हम मैरिज से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें, एक दूसरे से अच्छे से बात कर लें. वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. मन में दोनों की क्लैरिटी नज़र आ रही है. आफ्टर मैरिज अगर हमें कोई यहाँ इंडिकेशन मिलती है, आफ्टर लाइफ आफ्टर मैरिज, सो वी हैव ग्रोथ. both of you will grow with time with each other, both of you will grow old with each other. ये नहीं है आपने मैरिज करी और मैरिज कुछ ब्रेक होगी, ऐसा नहीं है. अगर आप मैरिज करते हो तो यू विल स्टे मैरिड टू दिस पर्सन. एंड इन फैक्ट जैसे वर्ल्ड यहाँ हमें नज़र आ रहा है और ये जड़ नज़र आ रही है और इससे ऊपर होना, इससे ऊपर उठना, कहीं ना कहीं जो वर्ल्डली मैटर्स है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, कोई भी अगर आपके बीच में फॉर एग्जांपल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगेन होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी, आप उसे 1-to-1 लेवल पर क्लियर करना पसंद करोगे, दूसरों की बातों में नहीं आओगे, एक दूसरे से हर चीज़ क्लियर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड इनफैक्ट एक दूसरे को बहुत अच्छे से यहाँ जानते हुए नज़र आ रहे हो. आफ्टर मैरिज बहुत अच्छे से जान पा रहे हो, एक एक रग से आप, एक दूसरे की एक एक रग से आप वाकिफ़ यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और समय के साथ ये अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, समय के साथ ये लव रोमांस और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. स्पेशली वी हैव द नंबर 5. नंबर 5 रिप्रेजेंट्स लव रोमांस. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन. यानी चिल्ड्रन भी जो है इनफैक्ट आपकी लाइफ में जब आप प्लान करते हो तब आएंगे. ये नहीं है कि यू हैव प्लान योर चिल्ड्रन 2-3 years लेटर पर चिल्ड्रन अभी ही आ गए. इट मे नॉट रियली हैपन दैट वे. जैसा आपने चाइल्ड मतलब फैमिली प्लानिंग अपनी करी है, उस अकॉर्डिंग ही फैमिली प्लानिंग चलेगी. जैसा आप प्लानिंग करते हो वैसा यहाँ पर सब कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है. इनफैक्ट येस, एंड स्पेशली चिल्ड्रन जो है, फैमिली प्लानिंग जो है उस अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में वो चिल्ड्रन आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगेन वी हैव द नंबर 5 विच इज़ अबाउट चिल्ड्रन. एंड लव रोमांस जो है और इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है विद टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना कि जब वो हनीमून फेज जो कि 4-5 साल चलता है, उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और वो दूसरा कहता है कि तुम मुझे सुनते ही नहीं हो तो समझोगे कैसे, मेरी सुनते ही नहीं हो. ये एक प्रॉब्लम जो है हमेशा बनी रहती है और कॉमन हमें सुनने में आती है. वेयर इज इन योर केस वो अंडरस्टैंडिंग और डीपन होती जा रही है. आप कुछ भी बोलो,
आपके जो भी सेंटेंसेस होंगे, जो वो रीड बिटवीन द लाइन्स है, वो स्पाउस कर पाएंगे। जो आप नहीं बोल पा रहे हो और बोलना चाहते हो, वो स्पाउस कहीं ना कहीं समझते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको लिटरली समझते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है, क्योंकि अगेन शुरू में जो कन्वर्सेशंस थी, शुरू में जो कम्युनिकेशन था, वो बेस बनाता है मैरिज का, वो काफ़ी क्लियर था डे वन से। इस वजह से जितने भी आगे आने वाला समय है, क्लैरिटी से भरपूर नज़र आ रहा है। देन about like some guidance and even in terms of कि क्या साइन हो सकता है आपके स्पाउस का, वो भी हम करेंगे। बट अगेन लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट मैरिज, अबाउट स्पाउस। ओके, वी हैव यूनिकनेस, यूनिक, परफेक्ट, ओके, सेल्फ एंड ऑनर। कहीं ना कहीं स्पाउस जो है आपको ऑनर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे हमें यहाँ एक रेनबो नज़र आ रहा है, एक टावर भी, एक टावर कह लो या फिर इसको लाइट हाउस कह लो, लाइट हाउस, क्योंकि वी ऑल्सो हैव द सी हेयर। तो कहीं ना कहीं देयर इज दिस लाइट विच ऑलवेज गाइड्स यू। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइट हाउस बनते हो, आप एक दूसरे के लिए मुश्किल समय पर, डार्कनेस में वो लाइट हाउस बनते हो और खुशी देते हो उस दुख के समय में भी एक दूसरे को वो हंसाना, मजाक करना, मजाक मस्ती करना, इवन द सिचुएशन, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, फिर भी एक बुरे से बुरे समय में कैसे खुश रहा जाए, एक दूसरे को आप खुश रखना चाहते हो, एक एफर्ट उसके लिए आप ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पाउस वो एफर्ट ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी है। एंड इनफैक्ट जैसे परफेक्ट यहाँ पर बोला गया है, नंबर 12 परफेक्ट को शो कर रहा है, परफेक्शन को शो कर रहा है। अगेन देयर इज़ नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, पर जो आपकी मैरिज होगी वो इट्स नो लेस देन परफेक्ट। मैरिज काफ़ी ऑलमोस्ट परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक यूनिक बॉन्ड आप अपने स्पाउस के साथ शेयर करोगे। एक ऐसा बॉन्ड आप अपने स्पाउस के साथ शेयर करोगे जो ज़्यादातर लोग शेयर नहीं करते हैं, पर आप वैसा बॉन्ड, एक यूनिक बॉन्ड अपने स्पाउस के साथ शेयर यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो। Then we have create, dynamic, inspiring, energy, gift. So somehow you getting married, you are going to inspire many other people. You are going to inspire the youth, you are going to inspire the old age people as well. जो भी आपके अराउंड लोग हैं, वो आप लोगों से, आप और आपके स्पाउस से इंस्पायर होते हैं कि कैसे एक मैरिज को हम अच्छे से चला पाए। मैरिज वैसे एक थोड़ा डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है, सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशन होता है इनफैक्ट, पर आप उसको भी इतने ईजीली, उसको भी इतने अच्छे से निभा पाते हो। ये क्वालिटी लोग जो है आपकी मैरिज की ये देखेंगे। और अगेन वी हैव टू हाउसेस हियर, अगेन वी हैव लाइक बोथ ऑफ यू कैन कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट फैमिली। काफ़ी डिफरेंट आप दोनों की अपब्रिंगिंग होगी और लोगों को भी पता होगा कि आप दोनों की डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, बट उसके बावजूद आप एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे रहते हो, वो लोग, दूसरे लोग ये चीज़ देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है पाइल वन कि जो भी आपके स्पाउस हो वो डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट से आते हो, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो आपसे। उस डिफरेंस के बावजूद एक आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो। और ये जो रिलेशन है, अगेन क्रिएट का कार्ड यहाँ पर आया है, यू एंड हिम, यू एंड हर, मतलब जो भी जिस भी जेंडर से आप रेजोनेट करते हो, लाइक आप दोनों बहुत अच्छा यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत ये बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स अबाउट द साइंस, व्हाट ज़ोडिएक साइन विल बी योर स्पाउस फ्रॉम, उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, क्या नक्षत्र भी, इनफैक्ट I mean all that, astrological information. Okay, we have stepped out of your comfort zone, north node. So जो north node है वो राहु को इंडिकेट करती है, और राहु अगेन आउटकास्ट,
पीपल हु आर अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, उनको शो करता है। न्यू एज टेक्नोलॉजी को भी राहु शो करता है और राहु फॉरेनर्स को भी शो करता है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है जो आपके स्पाउस है, आपकी कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, या फिर बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स हो नेचर में। वट एवर द केसेस यहाँ राहु सिग्निफाई करे, ऐसा हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राहु कैन बी इन द 7th हाउस, 7th फ्रॉम द मून जो है राहु प्लेस टू, दैट कैन हैपन। आपके वीनस के साथ राहु कैन बी प्लेस, या फिर आपके जुपिटर के साथ राहु कैन बी प्लेस, विच फॉर्म्स अ गुरु चंडाल योगा। और राहु जो है आपके धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, उसके साथ प्लेस्ड हो, या फिर 7th लॉर्ड, वीनस, जुपिटर, धाराकार का ये राहु रूल्ड नक्षत्रज में हो। राहु रूल्ड नक्षत्रज कौन से हैं? राहु रूल्ड नक्षत्रज है आर्द्रा, स्वाति और राहु रूल नक्षत्र सतभिषाख, जो कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस में होते हैं रिस्पेक्टिवली। सो इन ये वाले साइंस भी डोमिनेटिंग होंगे, मतलब जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये साइंस डोमिनेटिंग होंगे। इसके अंदर अगेन वीनस, जुपिटर, धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और 7th लॉर्ड कैन बी प्लेस, या फिर 7th हाउस में ये राशि हो, ये ज़ोडिएक साइंस हो, दैट कैन हैपन हियर। And few more cards. We have meditate and contemplate new moon in Pisces. Again we have the number 12 here, number 12, and here as well we have Pisces, और Pisces number 12th मतलब zodiac sign है। तो अगेन पाइसीज जो है ट्रैवल को शो करता है, पाइसीज जो है फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस को शो करता है, और पाइसीज फॉरेनर्स को भी शो करता है, और अगेन एक यिंग यांग वाली सिचुएशन को भी शो करता है। तो वही सारी चीज़ें, मतलब अभी भी वही सारी इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं पहले बोल चुकी हूँ विद द पाइसीज कार्ड। बट ऐसा भी हो सकता है जो आपके स्पाउस है उनके चार्ट में पाइसीज कैन बी वेरी डोमिनेटिंग, दैट कैन हैपन। एंड अगेन योर वीनस कैन बी इन द पाइसीज साइन एक्सॉल्टेड in a Revati nakshatra, or again Jupiter 7th lord or 7th house itself has the Pisces sign, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। Again one last card here, we have you're very close to achieving your goal, gibbous moon। ये इंडिकेट कर रहा है ये वाला कार्ड कि अगर आप एक मैरिजेबल एज पर हो, मैरिजेबल एज में हो, तो आप अपने स्पाउस से बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाले हो, बहुत जल्दी। अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो तो आप अपने स्पाउस से जो हो फिर भी ये कह सकते हो जब भी आपका मैरिज का मन होगा, आपने कोई टाइम ज़रूर या ऐसा कोई ईयर, ऐसा कोई साल ज़रूर सिलेक्ट करा होगा कि मैं इस टाइम तक मैरिज कर लेना चाहता हूँ या कर लेना चाहती हूँ, तो उससे काफ़ी पहले ही आप अपने स्पाउस से मिल चुके होगे। दिस विल हैपन, बट वट एवर इट इज़, इफ़ यू आर अगेन इन अ मैरिजेबल एज, यू कैन मीट योर स्पाउस एक्सट्रीमली वेरी वेरी सून। मतलब विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन मीट योर स्पाउस। विद इन फ्यू मंथ्स का मतलब है कि 5-6 मंथ्स में आप अपने स्पाउस से मिलो। बट अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो, अगर आपका अभी मैरिज का मन नहीं है, तो आप अपने स्पाउस से तब मिलोगे जब आपने जो भी एक टाइम अपने लिए निर्धारित करा हुआ है, सोचा हो कि मैं इस टाइम तक मैरिज करना चाहता हूँ, उस टाइम से कई समय पहले ही आप अपने स्पाउस से मिलोगे, जल्दी आप अपने स्पाउस से यहाँ पर मिल लोगे। दैट कैन बी सीन हियर। Alright, file number 1. So yeah, that was it. This was the reading for you. And yes, do write angel blessing in the comment section below, and also let me know what you feel about your reading. And yeah, again, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelet again on the website itself. Right now I'm wearing the serpentine, clear quartz, malachite, red tiger eye, sunstone and orange aventurine. Again you can get these over my website, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the flower card. Let's get started with your reading. पहले तो आपकी current energies को हम जानेंगे, because whatever your current energies, आप वैसे ही चीज़ें, वैसे ही लोग अपनी तरफ attract करते हैं, and tarot is all about the current energies. So ये वाला card आया है. I see the 2 of swords. Okay, you can be like going through a very confusing time in your life, जहाँ और या फिर आप के लाइफ में अभी
रिसेंट पास में, अभी करंटली आप किसी ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको एक चॉइस बनानी है और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अगेन दिस सिचुएशन कैन बी रिलेटेड टू इवन रिलेशनशिप, मैरिज एटसेट्रा, या फिर ये आपके करियर के बारे में भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं जिससे आप अभी गो थ्रू कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है जल्दी ही. और अगेन आई विल से पावर जो है आपके हाथ में है. स्वॉर्ड्स जो है आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में. स्वॉर्ड्स बेसिकली थॉट्स, आइडिया, सोल्यूशंस को शो करती है. तो जो भी आप डिसीजन लोगे बहुत सोच समझ के लेना. अभी जो तीर है वो बो से, यानी एरो है वो बो से अभी नहीं निकला है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हो. पावर इज इन योर हैंड्स. बट येस, डेफिनेटली योर करंट एनर्जी शोज कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ, अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और अगेन इट इज लाइक टू ऑफ स्वॉर्ड्स शोज यू आर फुल ऑफ confusion right now. Again, it can be about marriage, it can be about relationship, it can be about family, it can be about career, education, but there is some sort of confusion going on. और जो भी confusion है आपको पता है इससे कैसे निकले बाहर. आप राइट डिसीजंस, राइट सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढ लोगे और उसे अप्लाई भी कर लोगे. आप इस सिचुएशन से जो हो जल्दी ही यहाँ पर निकल जाओगे. तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो, उनकी नेचर के बारे में हम पहले देखते हैं. नेचर ऑफ पाइल नंबर 2 स्पाउस. ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. Such a beautiful card, such a pretty beautiful card. We have butterflies, we have a very, strong person here. Queen of Swords वैसे divorced individuals को show करती है, singles को show करती है. तो आप में से कुछ लोग जो हो ऐसे पर्सन से भी मैरिज कर सकते हो जो पहले उनकी मैरिज हो चुकी थी और फिर वो उसके बाद आपसे मैरिज करे. या फिर अगेन इट कैन बी they can be singles forever since birth they were singles. that can happen. आप एक ऐसे पर्सन से डील करने वाले हो, एक ऐसे पर्सन से आपकी मैरिज हो रही है जिसको शायद रिलेशनशिप का आर भी ना पता हो. मतलब दे डोंट नो हाउ अ रोमांटिक रिलेशनशिप वर्क्स. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाले पर्सन है. शुगर कोटिंग में बिलीव नहीं करते हैं और दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं. अगेन जैसे बटरफ्लाईज, ऐसे बटरफ्लाई पैदा नहीं होती, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं बटरफ्लाई के भी, कैटरपिलर स्टेज एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. तो वो भी अपनी लाइफ में जो भी आपके स्पाउस है एक्सपीरियंस्ड होने वाले हैं. एक्सपीरियंस मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस होगा उनके कि ऐसी प्रॉब्लम हुई तो इससे कैसे निकला जाए. लाइफ ऐसे इन जनरल एक्सपीरियंस होगा. पर आई डोंट फील, अगेन क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है सिंगल्स या फिर डाइवोर्स इंडिविजुअल्स को शो करता है, तो इतना अच्छा या इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप का. एंड आई डू फील कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था, इनकी मदर का इनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप था शायद इतना अच्छा नहीं था. ये आपके केस में भी हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स है पाइल नंबर 2, उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो शायद इतना भी अच्छा नहीं था. और इस वजह से जो स्पेशली आपके स्पाउस हैं वो इतना इंटरेस्टेड शायद है ही नहीं मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए. दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड. दे नो के दे जस्ट नो दिस मच कि उनको बदलना नहीं है किसी भी पर्सन के लिए. और अगेन दे फील कि दे नीड अ पार्टनर इन देयर लाइफ. दिस इज़ हाई टाइम कि वो मैरिज कर लें. तो वो आपसे ऐसे मिल रहे हैं. मतलब आई डू फील कि अगेन मन बना हुआ है कि मैंने मैरिज करनी है क्योंकि शायद मैं अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी ना बिता पाऊँ, मुझे कंपेनियन चाहिए. एक क्लियर माइंड के साथ आ रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ इतना नहीं आ रहे, एक क्लियर माइंड सेट के साथ आ रहे हैं कि मुझे मैरिज करनी है क्योंकि मैं अकेले पूरी ज़िंदगी नहीं स्पेंड कर सकता. और ये जो थॉट है ना कि मैं ये पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं स्पेंड कर सकता, ये प्रैक्टिकल थॉट है. ये वल्नरेबिलिटी को भी शो करता है पर अगेन एक प्रैक्टिकल थॉट है. ये लव रोमांस को नहीं शो कर रहा है, ये गुजारा करना उसको शो करा. क्या मैं गुजारा कर पाऊँगा अकेले? और फिर इनके मन से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं गुजारा शायद ना कर पाऊँ अकेले, मुझे कोई चाहिए. अगर मेरी तबीयत ख़राब है और इन फ्यूचर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या कोई भी नहीं है तो मुझे दवाई कौन देगा?
मेरा ध्यान कौन रखेगा? सारे लोग तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। उस वाली वल्नरेबिलिटी को जो है मतलब उस टाइप की वल्नरेबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है। ये चीज़ आपके स्पाउस के मन में आती है। That can be seen, and that's why they want to get married, because they do not really want to die single. They want someone in their life. Again, a practical approach is there. तो यहाँ पर जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ होती है आप दोनों की? किसके थ्रू होती है या कहाँ होती है? कैसी सिचुएशन में होती है आपकी फर्स्ट मीटिंग? ओके, we have the Ace of Cups but in reverse. I do feel with the Ace of Cups energy ये एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन को शो कर रहा है। अगेन जैसे Ace of Cups यहाँ ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, इट्स लाइक ऑफ पिलर्स। मतलब एक ये पिलर है, एक ये पिलर है, फिर पीछे 2 पिलर है, एक यहाँ पिलर है, एक दीवारों को शो कर रहा है, इनफैक्ट एक घर को शो कर रहा है, बिकॉज वी हैव अ बर्ड ऑल्सो। और कप वैसे ही एक ऐसी देने की एनर्जी है कप। तो ये एक रिश्ता जो है आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, दैट कैन बी सीन। और अगेन एक अरेंज मैरिज। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई लव रोमांस की बात होगी? नहीं, इट इज़ एक्चुअली एन अरेंज मैरिज। और हाँ, अरेंज मैरिज भी ब्यूटिफुल होती है, ऐसी नहीं भारत में अरेंज मैरिज होती आई है। एंड अगेन भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है शायद से अबाउट पॉपुलेशन। सो या अगेन पॉपुलेशन हमारे भारत की बहुत है, हमें पता है ये बात। अगर कुछ हो गया अर्थ को तो सिर्फ चाइनीज़ और इंडियंस बचेंगे। बट या अगेन भारत में जो है हम कहते हैं श्री कृष्ण राधे, है ना, विष्णु जी एंड इवन अगेन लक्ष्मी नारायण जी। सो ये ऐसे पेयर्स हम देखते हैं, हम ये सुनते हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान का जन्म होता है। तो जहाँ पर भगवान का जन्म होता है वो जो धरती है, वो जो भूमि है, वो कितनी पावरफुल और कितनी वंडरफुल होगी और कितने स्नेह प्यार से भरी हुई होगी। तो इवन विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो भी ये पर्सन होंगे, इस पर्सन के अंदर भी वो स्नेह प्यार या वो एक देने की भावना जो है वो ज़रूर होगी। बट या विद अगेन एस ऑफ कप्स एक ये अरेंज मैरिज सिस्टम जो है नज़र आ रहा है। अगेन इट्स नॉट अ फोर्स्ड मैरिज, इट्स एन अरेंज्ड मैरिज, डिफरेंस है। तो डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन है, इट जस्ट कि कार्ड ये आया है और ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि द पर्सन यू मे एंड अप गेटिंग मैरिड टू, यू मे मीट दिस पर्सन थ्रू एन अरेंज्ड मैरिज, थ्रू योर पेरेंट्स और थ्रू सम ऑफ योर रिलेटिव्स और व्हाटएवर इट इज़। आपके पेरेंट्स आपके लिए पर्सन जो है लेकर आ रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, दैट्स देयर। एंड अगेन ये कप लेना यानी ये मैरिज को येस कहना या ना कहना ये आपके हाथ में है। बट या ये रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। जो फर्स्ट कन्वर्सेशन जो है आपके साथ इस पर्सन की होगी, मतलब आप दोनों की जो भी फर्स्ट कन्वर्सेशन है वो किस बारे में है, कैसी कन्वर्सेशन है, कैसी कन्वर्सेशन है? वी आर द किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ऑपोजिट टू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये किंग ऑफ कप्स है। जो भी आपका कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ क्लियर है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है इमोशनली इंटेलिजेंट वाला कम्युनिकेशन है। आप दोनों ही जो हो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हो अबाउट मैरिज। लव रोमांस डेफिनेटली मैटर्स, बट एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को जानना चाहते हो विदाउट एनी शुगर कोटिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे के थेरेपिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सुन रहे हो, एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस को जान रहे हो, सुन रहे हो, और कुछ कुछ बीच में आप अपने ओपिनियंस भी दे रहे हो, ये भी नज़र आ रहा है। एंड इनफैक्ट लाइक अगेन विद द किंग ऑफ कप्स आई डू फील कि जब आप इस पर्सन से मिलते हो और जब ये पर्सन आपसे मिलते हैं, दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे अपने करियर में। अपने करियर में आप लोगों ने अपने गोल्स अचीव कर लिए होंगे या फिर अचीव बस करने ही वाले होंगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, तब ये आपसे मिलेंगे। बट अगेन ये मैच्योर लोगों की शादी होती है नज़र आ रही है, मैच्योर मैरिज यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोर्ट मैरिज ही करो,
आप ऐसे मैरिज करो जहाँ पर ज़्यादा खर्चा ना हो और ज़्यादातर सेविंग करते रहो आप, और इकट्ठे घूमने जाओ फिर उस सेविंग से। आप ज़्यादा मनी जो है दिखावे में ना लगाओ। बड़ी मैरिज, बहुत सारे खाने की चीज़ें, 1000 रुपये पर प्लेट, डेकोरेशन, इस चीज़ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके वो सारा मनी सेव करो और ट्रैवल करो एक साथ, एक्सपीरियंस करो वर्ल्ड को एक साथ। वो यहाँ पर सिचुएशन, ओवरसीज़ ट्रैवल, इनफैक्ट ओवरसीज़ ट्रैवल यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोनों प्रैक्टिकल हो कि ये हमें अपने पैसे बचाने चाहिए, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। लोगों का क्या है, उनको खिला के क्या कर लेंगे। तो एक छोटी मैरिज यहाँ पर नज़र आ रही है, और छोटी मैरिज भी भारत में छोटी नहीं होती, उसमें भी 100, 200, 300 लोग तो फिर भी आ ही जाते हैं। तो ऐसी एक मैरिज यहाँ नज़र आ रही है। और एक कन्वीनियंस है, मैरिज एक कन्वीनियंस की है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चीज़ हो सकता है कि आप भी मैरिज इसलिए करना चाहते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू डाई अलोन, यू वांट अ कंपेनियनशिप। और आपने ये भी सोचा हो सकता है पाइल नंबर 2, मैं कुत्ता बिल्ली पाल लूँगी और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बिता लूँगी, पर शायद आप इस प्लान को रियलिटी में ना कन्वर्ट कर पाओ और आप मैरिज कर लो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। ये मैरिज कन्वीनियंस की है, बट एट द सेम टाइम इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी ये मैरिज आपको प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है मैरिज। तो आप वैल्यू कर रहे हो इस चीज़ को, आप मैरिज यहाँ दोनों जो हो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि अगेन बोथ वांट्स अ कंपेनियन, बोथ वांट्स अ पार्टनर इन लाइफ। और जो भी आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, प्रैक्टिकल बात है, एंड जो भी कन्वर्सेशन है मेच्योर कन्वर्सेशन है। इट्स नॉट रियली अ टीनेज रोमांस, इट्स वेरी अगेन अ मेच्योर कन्वर्सेशन। और आप दोनों एक दूसरे को अपने अप्स एंड डाउन्स लाइफ के वो भी सब बता रहे हो, क्लियर बातें यहाँ पर नज़र आ रही है, क्लियर कम्युनिकेशन। अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर कम्युनिकेशन को शो करती है। एंड एक अगेन स्वॉर्ड्स जो है कटिंग और पियर्सिंग एनर्जी भी है। तो आप एक दूसरे को अपने ये भी बताओ कि यू नो वी डोंट वांट अ मैरिज जहाँ पर हम दोनों लड़ें, ऐसी मैरिज नहीं मैं चाहता या चाहती। हम अपनी मैरिज को जो है अच्छा कैसे बनाएं और एक दूसरे को कैसे बेटर अंडरस्टैंड करें, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी। आप दोनों ये ऐसी मैरिज चाहते होगे जहाँ पर दोनों सेटिस्फाइड हो, जहाँ पर दोनों विन विन सिचुएशन में हो, कोई किसी को जो है नीचा ना दिखाए, कोई किसी को डाउन महसूस ना करे, हर एक दूसरे को आप दोनों वैल्यू करना चाहते हो, ऐसी मैरिज आप दोनों चाहते हो। ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अबाउट योर कोर्टशिप पीरियड जो है, समथिंग मोर अबाउट द कोर्टशिप पीरियड, आई सी द 10 of Wands here। तो आई डू फील इन द कोर्टशिप पीरियड इट सेल्फ, मतलब कोर्टशिप पीरियड मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है आफ्टर द रोका सेरेमनी हैपन्स और मे बी आफ्टर द एंगेजमेंट, जो सिचुएशन होगी 10 of Wands यहाँ शो करे कि आप वाइंड अप करना शुरू करोगे। आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं अपने इमोशनली आप वाइंड अप करना शुरू करोगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, पर वाइंड अप करोगे चीज़ें, अपने आप को जो हो विड्रॉ करोगे कई सारी चीज़ों से, कई सारे लोगों से विड्रॉ करोगे आप, ताकि जो वो समय आप उन लोगों को देने वाले थे, उन चीज़ों को देने वाले थे, अब वो आप इस पर्सन को दे सको, अब वो आप अपने स्पाउस को दे सको। तो अपना टाइम आप दोनों मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो और समझदार लोगों की तरह जो हो एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हो, इनफैक्ट क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे एंड ऑफ द डेक में अभी हमने देखा था 10 of Swords का कार्ड था, यहाँ 10 of Wands का कार्ड है। एक वाइंड अप करो और एक दूसरे को अपने इमोशनल जो डेप्थ है या इमोशनली आप कैसे हो वो सारी चीज़ें बताते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। एंड इन फैक्ट कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से, यू विल से दैट हे आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माई हस्बैंड और आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माई वाइफ, आर यू ओके विद इट? या अगर आप ओके हो बहुत बढ़िया, अगर आप ओके इस चीज़ से नहीं हो तो हम इस चीज़ को कैसे फिर इसका कोई अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे जो हो
आप यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं इन द कोर्टशिप पीरियड. कोर्टशिप पीरियड जो है लव रोमांस वाला भी है, बट आई स्टिल फील कि एक दूसरे के लिए यू गाइज आर बिकमिंग द पीपल हु आर लाइक द थेरेपिस्ट. बोथ ऑफ यू आर ईच अदर्स थेरेपिस्ट. आज मेरे साथ ये हुआ, आज दिन में मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, या फिर मेरे ये गोल्स हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ. ये सारी बातें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है. आई डोंट सी कि बहुत लव रोमांस है, बड़ा इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत है. और कहीं ना कहीं आपकी भी जो एनर्जी है ना पाइल नंबर 2 वो इस तरह की है, तभी आप इस तरह का पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. और यहाँ पर अबाउट एंड आई ऑल्सो फील इन द कोर्टशिप पीरियड या आफ्टर द इंगेजमेंट, बट मैरिज से पहले आप एक दूसरे से ये भी बात करो कि मेरे पेरेंट्स क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या नहीं एक्सपेक्ट करते, मेरी फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करती. ये भी चीज़ें जो है क्लियर यहाँ पर बातें हो रही है, ये भी है. एंड अबाउट लाइक अगेन योर हनीमून फेज, आई मीन योर लाइफ आफ्टर मैरिज, इसके बारे में भी कुछ. ओके, वी हैव एक्सट्रीम्स. We have the sexual attraction and मतलब दिख ही रहा होगा यहाँ पे तो hot moon extreme. So I do feel that both of you are sexually really active just after marriage. मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती because again I don't want to get into your bedroom and like that. So this card shows कि both of you are very energetic sexually और guys are very much involved. Okay, समझ गए? हाँ, समझ ही जाओ because वैसे भी हम लैंड ऑफ कामा सूत्रा में रहते हैं, ऐसी इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, ये सभी को बातें समझ आती है. ओके, तो वो सारी चीज़ें लाइक एक्सपीरियंसिंग द बॉडी, वो सब कुछ. From the very beginning of the marriage, you guys are intimate with each other. जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो समय लेते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानने में. But I feel that you guys are jumping onto each other from the day one. तो ये है. और कुछ और information after marriage. So we have the pleasure card. I like, okay. तो समझ आ रहा है ना सभी को, प्लेजर कार्ड है, समझ जाओ क्या प्लेजर है यहाँ पर विद दिस कार्ड. ऑल्सो दिस प्लेजर कार्ड शोज के नॉट जस्ट सेक्शुअल प्लेजर बट इट ऑल्सो शोज with the 18 number, 8 plus 1 is number 9 which represents dharma, bhagya होते हैं, travel, higher philosophy, having a philosophical approach. तो कहीं ना कहीं आप दोनों फिलोसफिकल बातें भी करते हो और दोनों का भाग्य उदय भी मैरिज से हो रहा है, दोनों का करियर भी राइज हो रहा है. और इट कैन अगेन हैपन दैट you have your 7th house can be ruled by the sign of Capricorn, and Capricorn is about work and effort, office, again work, business etc. तो 7th house मैरिज का, तो जैसे ही आप मैरिज करते हो तो आपका करियर एकदम राइज होता है. एंड अगेन कैन हैपन द 7th literally like your 7th lord can be in the 9th house. तो ये शो करता है कि that you are gonna after marriage you're gonna travel to a distant place and live with your spouse, but at the same time your भाग्य उदय happens after marriage. जो चीज़ें अटकी हुई थी वो मैरिज के बाद अटकी हुई नहीं है, वो मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर चुकी है. That happens. But I do see immense pleasure. I do see that immense happiness. और आप में से कोई एक पर्सन या इनफैक्ट दोनों ही यहाँ पर वेट गेन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों खुश काफ़ी हैं अपने करियर से भी, अपने पार्टनर से भी, अपनी फैमिली से भी. आप दोनों काफ़ी खुश हो. और जब हम खुश होते हैं तो एक एक बॉडी भी जो है तंदुरुस्त या फिर बहुत अच्छा महसूस करने लगती है, ईजी महसूस करने लगती है. जो इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है वो उसकी हेल्थ जो होती है वो थोड़ा पतला होता है. पतला कई सारे रीज़न से भी होता है, मतलब वो ठीक से खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, व्हाटएवर इट इज़, पर खाना कोई पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल रीज़न ये भी हो सकता है कि वो चिढ़ रहा है कहीं ना कहीं किसी बात से,
टेंशन से भी इंसान पतला हो जाता है, पर इंसान की सेहत तब बनती है जब वो खुश होता है। वॉट एवर द फिजिकल इलनेस इज, पर अगर वो इंसान खुश है तो चेहरा ग्लो करता ही करता है, बॉडी तंदुरुस्त होने लग जाती है। तो बॉडी की भी जो तंदुरुस्ती है यहाँ पर नज़र आ रही है, खुशी यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ओवरऑल बहुत यहाँ नज़र आ रहा है। And it also shows with the extreme and pleasure card, both of you are treating each other like a princess or like a king, तो और like a queen। दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड से ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, कई लोगों की लव लैंग्वेज ही है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे अच्छा लगेगा, ये मेरे लिए, ये मुझे अच्छा लगता है। तो somehow one of your love language or maybe both of your love languages are कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे। और इनफैक्ट जब हम किसी को हाँ जी कहते हैं, किसी को भी हम हाँ जी कहते हैं, यानी हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कहे तो हम हाँ भी सकते थे, है ना। आपने सुना होगा अपने मदर्स, स्पेशली मदर ये चीज़ें सिखाती है, इवन फादर भी सिखा सकते हैं, ये सिखाया होगा आपके भी पेरेंट्स ने कि हाँ जी बोलो, हाँ मत बोलो, हाँ जी बोलो। रिस्पेक्ट भी एक प्यार का तरीका है। आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो रिस्पेक्ट यहाँ नज़र आ रही है। आप जोक भी करोगे एक दूसरे के साथ, बट उस जोक में भी एक बाउंड्री है जो कि रिस्पेक्ट की बाउंड्री है। उस बाउंड्री में रहकर आप जो हो एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती भी करते हो, बट रिस्पेक्ट रिगार्ड यहाँ पर एक दूसरे के लिए काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगेन समथिंग अबाउट द हनीमून फेज, मैरिड लाइफ, समथिंग मोर इफ वी गेट। Okay, we have protection here. It says strengthen boundaries, aura, and ये क्या है? Okay, I cannot pronounce it. So whatever this this card says, like it is about कि there is some family planning also going on. There are again healthy boundaries. जैसे boundaries की अभी हम बात कर रहे थे, that both of you are staying in your boundaries, जो कि अच्छी बात है। boundaries बनाना important होता है, और उन बाउंड्रीज़ में रहकर आप चीज़ें कर रहे हो। किसी को एक दूसरे की बात इतनी चुभ नहीं रही, बुरी नहीं लग रही है। अगेन बोथ ऑफ यू आर इनटू दिस फैमिली प्लानिंग सिचुएशन एज वेल, जहाँ पर आप फैमिली को, मतलब चिल्ड्रन थोड़े बाद में आप बना क्रिएट करना चाहो। अगेन बोथ ऑफ यू फर्स्ट वांट टू बी वेरी इंटरैक्टिव विद ईच अदर, क्योंकि जो मैरिज के शुरू के साल होते हैं, अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते और अगर आपकी एक अरेंज मैरिज है, इट्स मच बेटर कि चिल्ड्रन कम्स अ बिट लेट, मतलब 2, 3, 4 years, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक दूसरे के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, उसको मद्देनज़र रख के जो है चिल्ड्रन का डिसीजन लिया जाता है। तो आई डू फील आप और आपके स्पाउस का जो डिसीजन होने वाला है अबाउट चिल्ड्रन इज़ दैट कि पहले हम एक दूसरे को जान पहचान ले अच्छे से, जो है हम अपने मैरिज का एक बेस तैयार कर ले, ताकि इन फ्यूचर जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना पले बड़े, जैसे कि हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। हम वैसा फ्यूचर या वैसा प्रेजेंट अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं। तो दैट्स वाई यू गाइज विल डू द फैमिली प्लानिंग करेक्टली एंड विल फर्स्ट लाइक टू गेट टू नो ईच अदर completely, will fulfill each other's fantasy, will travel a lot with each other, and then children comes. तो ये चीज़ है। एंड अगेन वी हैव द नंबर 8। नंबर 8 वैसे तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एंड अगेन 8 था उसको शो करता है विच इज़ अबाउट द सेक्शुअल प्लेजर्स, विच इज़ अबाउट बेड प्लेजर्स। तो उसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व नजर आ रहे हो। देन वी हैव सॉलिट्यूड कार्ड, इट सेज कंटेम्पलेशन, क्वाइट, क्लैरिटी, रिन्यूअल। स्पेशली दिस कार्ड शोज कि आप और आपके स्पाउस एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। आप और आपके स्पाउस ऐसा हो सकता है कि स्पेशली शुरू में मैरिज के, स्पेशली शुरू में यू गाइज आर लिविंग इन अ अपार्टमेंट या फिर एक डिफरेंट घर में आप अपने स्पाउस के साथ रहो, क्योंकि वो शुरुआत का टाइम है। आप एक दूसरे को बहुत समय और बहुत टेक केयर करके जो हो इस रिलेशनशिप में चल रहे हो, दैट कैन बी सीन। क्योंकि शुरू का, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, शुरू का टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन एन अरेंज्ड मैरिज। एंड अगेन अगर आप एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो, तब भी एक बहुत अच्छी सुकून वाली जो है इन्वायरमेंट होगी। कई बार हमारे पास बातें नहीं होती है करने को, पर एक दूसरे का साथ काफ़ी होता है। तो वो जो साथ है, उस साथ को, उस क्वाइट को आप बहुत, उस क्वाइटनेस को आप बहुत
पॉजिटिव वे में लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हो। समटाइम ऐसा होता है ना, आई डोंट नो कि आपके ऐसे दोस्त हैं, बट आई हैव अ फ्रेंड जो हम बात करेंगे कुछ देर, फिर फ़ोन को ना ऐसे ही रख देंगे, बात नहीं करेंगे पर फ़ोन को ऐसे ही रख देंगे और अपना काम करते रहेंगे, बस ऐसे अपना काम करते रहेंगे। पर हमें ये रियलाइजेशन है कि वो मेरा दोस्त फ़ोन पर है, वो है। इवन व्हेन आई वॉज इन कॉलेज विद दैट फ्रेंड, तो हम एक साथ होते थे, बात इतनी नहीं, बात करने को है नहीं तो बात क्या करेंगे, तो पर एक साथ काम करना, वो साथ ही, वो क्वाइट टाइम ही बहुत 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 अच्छा लगता है और दिल को सुकून देता है और एक इमोशनल या एक सपोर्ट वाली फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है। वो अजीब नहीं लगता, हैवी नहीं लगता वो क्वाइटनेस, पर वो सुकून देती है। तो वो यहाँ पर सिचुएशन जो है नज़र आ रही है। And let me just get some more cards, like few cards more about zodiac sign, कि आपके स्पाउस का क्या zodiac sign है and क्या नक्षत्र है even, so that info. Okay, it's time to take action. New moon in Aries. Okay, we have the mountain ram. माउंटेन रैम का सभी को पता है, एक स्टीपेस्ट चढ़ाई भी, स्टीप से स्टीप चढ़ाई भी माउंटेन रैम ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग करके चढ़ी जाता है टॉप पर। तो इट शोज कि जो आपके स्पाउस हैं वो काफ़ी अगेन फायरी इन नेचर हो सकते हैं अर्ली ऑन, काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा, इरिटेशन ये ज़्यादा आ सकता होगा अर्ली इन लाइफ। पर आई डू फील कि जिस भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी ना, उसका जो फायर एलिमेंट है अब ये कंट्रोल में आ चुका होगा, स्पेशली क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट है, तो हवा से आग थोड़ी बहुत जो थी रह गई थी टाइम अकॉर्डिंग, जो पहले बहुत ज़्यादा थी, टाइम अकॉर्डिंग वो हीट जो है वो फायर कम 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 होती गई और हवा ने फिर उसको बुझा ही दिया। I mean, Mars is a planet which get matured after the age of 28. तो अगर किसी के जैसे केस में, किसी के चार्ट में मार्स और वीनस का कंजंक्शन है विद इन 10 डिग्रीज, वी नो कि उस पर्सन का रिलेशनशिप, कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर द एज ऑफ 28 वर्कआउट ही नहीं करेगा, ड्यू टू एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म विद इन द रिलेशनशिप, ड्यू टू दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, या फिर वो पर्सन ऐसे कुछ लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो उनसे नेगोशिएट ही नहीं करना चाहता। बट आफ्टर द एज ऑफ 28 उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट करने लगेंगे, फिर भी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट होगी, बट स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 32 मार्स की वो हीट बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो हीट जो है जो जलाने वाली, वो विल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई डू फील जब आप अपने स्पाउस से मिलते हो तो उनकी वो जो एक एक्स्ट्रा हीट थी, या उनकी जो एक्स्ट्रा वी कैन से एंगर, इरिटेशन एंड एक शार्प इंटेलिजेंस, या फिर बहुत कट थ्रोट बिहेवियर, वो सब कुछ जो है डाउन कम होने लग जाएगा, तब आप इस पर्सन से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हो। एंड आई डू फील दैट दे कैन हैव अश्विनी, भरिणी एंड स्पेशली कृतिका नक्षत्र डोमिनेटिंग इन देयर चार्ट, या फिर आपके केस में वीनस, योर धारकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और योर 7th लॉर्ड और योर जुपिटर कैन बी इन द साइन ऑफ एरीज, स्पेशली इन कृतिका नक्षत्र, because कृतिका is an अग्नि ruled नक्षत्र, so that's why. एंड या अर्ली ऑन आपके स्पाउस के प्रॉब्लम्स भी होते होंगे अपने बॉसेस से, अपने कोवर्कर्स के साथ, वो दूसरे लोगों को कट भी कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, दैट कैन इवन हैपन। और वो परफेक्ट टू परफेक्ट प्रोजेक्ट्स में फ्लॉज भी निकाल लेते होंगे, दैट इज ऑल्सो देयर। एंड देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड 3rd क्वार्टर मून। सो यस, ये मैरिज जो है, अगेन कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती, बट आप उसे परफेक्ट बनाते हो या नियर टू परफेक्शन लेकर जाते हो, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी अपने स्पाउस के साथ, और स्पाउस भी आपके साथ एडजस्ट होने को जो है वो तैयार हो जाएंगे। मैरिज का दूसरा नाम ही एडजस्ट करना है, सक्सेसफुल एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एडजस्ट करना है, पर दूसरा भी वो एडजस्टमेंट करेगा। Then we have new romantic cycle begins, new moon in Libra. So again, Libra sign can also be dominating in your spouse's chart. Again, it can happen, your Venus, your Jupiter, your Dharakarka planet holding the lowest degree in your chart can be the sign of Libra, especially in the nakshatra of Chitra, Swati और Vishaka. Again, जैसे हम कृतिका नक्षत्र की बात कर रहे थे, directly opposite to कृतिका नक्षत्र we have Vishaka नक्षत्र.
वी हैव विशाखा नक्षत्र. सो जो मैंने अभी कृत्तिका नक्षत्र के बारे में चीज़ें बताई, जैसे फाइंडिंग फ्लॉज इनटू परफेक्ट प्रोजेक्ट्स, कटिंग पीपल इन कम्युनिकेशन एंड बटिंग हेड्स विद कोवर्कर्स, विद बॉसेस, वो चीज़ एक विशाखा इंडिविजुअल भी करता है, क्योंकि ऑपोजिट नक्षत्र सिमिलर वर्क करते हैं इन एस्ट्रोलॉजी. सो ये चीज़ है. एंड अगेन क्योंकि लीब्रा जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्बैलेंस्ड साइन है, आपको ये भी फील होगा कि जो आपके स्पाउस है बहुत परफेक्ट पर्सन है, उनके पास वो इमोशनल और वो प्रैक्टिकल बैलेंस है मैरिज में. बट आप ये चीज़ नहीं देख पाओगे शायद कि वो इसको बार बार बैलेंस करते हैं, बार बार वो अपने मन को समझाते होंगे, बार बार वो अपने अंदर एक पेशेंस क्रिएट करते होंगे आपसे डील करने का. और एक्चुअली एडजस्टमेंट ज़्यादा स्पाउस यहाँ पर करेंगे, आपसे ज़्यादा एडजस्टमेंट आपके स्पाउस यहाँ पर करेंगे, या जो भी मैस्कुलिन एनर्जी होगी रिलेशनशिप में वो ये ज़्यादा एडजस्टमेंट करने वाली है. और वो एक्शन ओरिएंटेड भी ज़्यादा होंगे जो आपके स्पाउस है, और वो आपको हमेशा बैलेंस दिखेंगे, बट ही इज़ ऑलवेज बैलेंसिंग थिंग्स बिहाइंड द सीन. एंड यस, वो ये रिलेशनशिप, वो ये मैरिज वर्कआउट कराना चाहते हैं, वो एफर्ट यहाँ डालते हुए नज़र आ रहे हैं. ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग हियर. ऑलराइट, सो या दिस वाज इट. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, and do write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from the website. If you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on the website. Right now I'm wearing the red tiger eye, the sunstone, orange aventurine, serpentine, and the clear quartz malachite. So you can get again these sets, bracelet sets on my website, and you can get the information about these bracelet sets also, किसके क्या फ़ायदे हैं, etc etc. So again, all the information is on the website itself. I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 5 of wands here, the plant कार्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम आपकी करंट एनर्जीज़ देखेंगे, क्योंकि जो भी आपकी करंट एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ ही डिसाइड करती है कि आप क्या अभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या सिचुएशन या कैसे पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. योर करंट एनर्जीज रियली मैटर्स. एंड अगेन tarot is all based on the current energies. So yes. Okay, we have the 8 of coins. It shows that in your recent past or currently you're working on something, you're being very you are doing your hard work, smart work, और डिटेल ओरिएंटेशन के साथ आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. और कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली से अपने आप को या फ्रेंड्स से आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया, क्योंकि आप अपना सारा फोकस अपने करियर पर देना चाहते हो, अपनी एजुकेशन पर देना चाहते हो. और जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप एजुकेशन में हो, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगा. ये भी यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस शो कर रहा है. एंड काफ़ी अब डिटेल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो, और होना भी चाहिए. ये गाइडेंस भी है कि डिटेल ओरिएंटेड रहो. ये गाइडेंस है कि आप अपने फुल कंसंट्रेशन से अपना पूरा 100% इस एजुकेशन अपने करियर पर दो. इस समय पर आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पर अभी होना चाहिए. इवन तो ये जो रीडिंग है ये स्पाउस के बारे में है, बट अगेन योर फोकस शुड बी ऑन योर एजुकेशन और शुड बी ऑन योर करियर राइट नाउ. ये शो कर रहा है कार्ड और ये गाइड भी कर रहा है. एंड अगेन आई डू सी कि आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो. आप अपना फैमिली टाइम, अपना फ्रेंड्स के साथ टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी हॉबी से रिलेटेड भी टाइम यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक इन योर एजुकेशन. मतलब ब्रेक यानी कि अभी के समय पर जो है, मतलब मैंने पढ़ लिया है, लेट मी वॉच अक्षता's रीडिंग. ये मेरे ब्रेक टाइम में मैं ये रीडिंग सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ. दैट कैन अगेन हैपन. बट या लाइक यू आर वर्किंग रियली वेल हेयर. जो भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे से काम करो, बहुत दिल से काम करो, बहुत लगन से काम करो, डिटेल ओरिएंटेड वे में काम करो. और इसमें आपको इसमें जो भी ये चीज़ करो, इसमें सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी. इसमें आपको जो है ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, अबंडेंस ज़रूर मिलेगी. तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट
कि आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है, हार्ड वर्किंग वाला माइंडसेट यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. कुछ उनके नेचर के बारे में हम एक कार्ड यहाँ पर पुल आउट करेंगे. नेचर उनका कैसा है. We have the Queen of Wands. Beautiful. A Queen of Wands shows someone who is handsome, who is beautiful, who has this magnetism, even sex appeal. जो भी आपके स्पाउस हैं वो अगर किसी कमरे में एंटर करते हैं तो सारे लोग उनकी तरफ देखेंगे. एक तरह से जैसे मूवी हम देखते हैं और हम मेल लीड जैसे ही एंटर करते हैं, फिर फीमेल लीड जैसे ही कहीं एंटर करती है, सारे लोगों का उनके ऊपर ध्यान होता है, कैमरा उन पर फोकस्ड होता है. तो somehow your spouse is extremely handsome or extremely beautiful. They have this sex appeal to themselves. They have this hero character with themselves, heroism in themselves. They cannot be ignored. They cannot be ignored. जहाँ पर वो जाते हैं लोग उनको मुड़ के एक बार तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो इतने हैंडसम या इतने ब्यूटीफुल होंगे. उनकी जो एनर्जी भी है, मतलब सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं पर एनर्जी भी या मन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है. बहुत सुंदर मन है, बहुत सुंदर उनकी एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव, बहुत एंथुजियास्टिक, हैप्पी वाइब्रेशन, हैप्पी ऑरा उनका है. तो अगेन जहाँ पर भी वो जाते हैं वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, अपने ऑरा से सभी को अपनी तरफ खींचते हैं अपनी तरफ. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन योर स्पाउस इज अ वेरी बिजी इंडिविजुअल. बिजी भी है वो कुछ ना कुछ हमेशा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में. ऑलवेज रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ, ऑलवेज डूइंग समथिंग और दी अदर. और उनके काफ़ी सारे एडमायरर्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग उनको एडमायर करते हैं. ऑपोजिट जेंडर वाले लोग, या अगेन ऐसा नहीं है कि कोई जेलस पर्सन है यहाँ पर, बट ज़्यादातर लोग उनको एडमायर ही करते हैं. उनके इतने ज़्यादा एनिमीज़ भी नहीं हैं लाइफ में, उनके एडमायरर्स, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा. अगेन दिस पर्सन कैन बी अ फेमस पर्सनैलिटी एज वेल. मतलब मैं ये नहीं कह रही अमिताभ बच्चन वाला फेम है, पर जहाँ पर भी हैं, स्कूल, कॉलेज, अपने किसी कॉरपोरेशन में, जहाँ पर भी लोग इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं. That can be seen here. And again they know happiness, enthusiasm is the oxygen of life. तो full of enthusiasm, full of happiness ये person होने वाला है, full of positivity ये person जो है होने वाले हैं. And about like when will you meet them, or actually how will you meet them, where will you meet them, in which situation you will meet them, or through whom you will meet them. We have the Tower card. When you are going through, जब आप किसी बहुत ही मुश्किल समय से अपने लाइफ में गुजर रहे होगे, बहुत एक डाउनफॉल से अपनी लाइफ में गुजर रहे होगे, या फिर जब आपका किसी के ऊपर से विश्वास टूटेगा, और जब आपने जो चीज़ें प्लान करी अपनी लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं होंगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. एक तरह से वी सी दिस सनफ्लावर्स, राइट, वी सी द सनफ्लावर्स हेयर. एंड यहाँ पर हमें डार्क स्काई, यहाँ पर हमें आग लग गई है यहाँ पर, और इनफैक्ट बारिश भी है. वी हैव द रेन, वी हैव द लाइटनिंग हेयर. तो अगेन एक तरह से सन, एक तरह से रे ऑफ होप ये पर्सन आपकी लाइफ में होने वाले हैं. एंड अगेन बीकन ऑफ होप, या फिर like this person brings this positivity in your life. And I do feel ये friendship भी है. शुरू में I do feel कि ये friendship की तरह relationship शुरू हो रहा है. And you can get married to your best friend. Literally, I mean I'm getting this feeling that you can actually marry your best friend. फर्स्ट ये पर्सन आपका दोस्त बनेंगे, फिर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, और फिर उसके बाद यू गाइज गेट इन अ रिलेशनशिप. वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. बट हाँ, आप ऐसे सिचुएशन में शायद इस पर्सन से मिलो जब आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं जा रही, जब आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, जब अगेन आप एक डाउन टाइम से जो हो अपनी लाइफ में डील करो, तब आप इस पर्सन से जो हो मिलो. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. और ये एक लव मैरिज यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट हो रही है एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज. ये लव मैरिज ज़्यादा है. एंड येस, स्पेशली जैसे ये जो ताज जो है, ये क्राउन जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है. क्राउन का गिरना है कि पावर ख़त्म होना, क्योंकि क्राउन उसको पहनाते हैं जिसके पास पावर होती है. तो समहाउ आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे
आपकी लाइफ आपकी मर्जी से नहीं चल रही है, तो आपकी पावर यहाँ पर जो है गिर चुकी है, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर आप डाउन महसूस करते हो. डिग्निटी, यू आर फीलिंग दैट योर डिग्निटी इज बीइंग लॉस्ट और इट्स बीइंग टेकन अवे, यू आर फीलिंग वेरी 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 लो. तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. अबाउट what is going to be the first ever conversation you're going to have with them. सबसे पहली कन्वर्सेशन आपके इस पर्सन से क्या होगी? ओके, वी हैव द स्टार. आई मीन माई गुडनेस, द स्टार कार्ड शोज होप. स्टार जो है होप को शो करता है. स्टार एक प्रैक्टिकल प्लान को नहीं शो करता स्टार, बट एक होप को शो करता है स्टार कार्ड. होप, विशेस, डिज़ायर्स को शो करता है, मैनिफेस्टेशन को शो करता है, और इनफैक्ट खुशी देता है स्टार. एक तरह से एक ब्रेक देता है स्टार. जैसे कि अगर हम पूरा दिन हमने काम करा, फिर उसके बाद शाम रात को जो है हम छत पे गए, छत पे जाकर हमने चमकते हुए तारों को देखा, और उस टाइम पर हमारे थॉट्स क्या होंगे? जब हम तारों को देखते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं कि ये जो तारे कितने चमक रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, वो थोड़ा कम चमक रहा है, ये तारे हमसे कितने लाइट ईयर्स अहेड हैं, फिर भी यहाँ तक उनकी लाइट आ रही है. मे बी वहाँ पर एलियंस हो, मे बी क्या हो. अगेन बहुत, इवन इफ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, स्टिल बहुत कम लोग जो है अर्थ से बाहर ऊपर आउटर स्पेस में गए हैं. एक क्यूरियोसिटी जागती है. इस तरह की कन्वर्सेशंस यहाँ पर होगी, मतलब लिटरली ये वाली कन्वर्सेशन नहीं, बट ये कन्वर्सेशन होगी, अदर वर्ल्डली कन्वर्सेशन होगी. आप अपने वर्क के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले. अपने फर्स्ट जो आपका कन्वर्सेशन होगा अपने स्पाउस के साथ, वो वर्क के बारे में नहीं है, वो पैशंस के बारे में नहीं है, वो रिसोर्सेस के बारे में नहीं है, या वो कार्स के बारे में नहीं है. वर्ल्डली मैटर्स के बारे में आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन नहीं है. आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन जो है वो इनफैक्ट फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप्स, ट्रस्ट और होप, पॉजिटिविटी, इन चीज़ों के बारे में फर्स्ट कन्वर्सेशन होगी. इनफैक्ट डीप कन्वर्सेशन होगी. क्या चीज़ें हमें लाइफ में अकम्पलिश्ड जो है महसूस करती है, क्या वो थॉट प्रोसेस होता है जब हम कोई चीज़ जीतते हैं, तो सबसे पहले हम क्या फील करते हैं? खुशी फील करते हैं, हमारा ईगो अप होता है, ये फील करते हैं. यू नो, दोज डीप कन्वर्सेशंस आर देयर. और कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस है वो आपसे सबसे पहले यही बात कर सकते हैं. लाइक इट कैन हैपन कि आपके स्पाउस आपके क्लासमेट हों, क्लास फेलो हों, या फिर आपके वर्क ऑफिस में जो है आपके साथ हों, और सडनली बॉस ने आपको कोई ऐसी चीज़ कही जो आपको अच्छी नहीं लगी और वो सभी लोगों ने सुनी, तो यू नो दिस पर्सन कम्स टू यू एंड से कि कुछ नहीं होता, इनका तो बोलने का काम है, आप ज़्यादा ध्यान ना दो, आप इतना ज़्यादा ना, यू नो, यू शुड नॉट थिंक अबाउट देम, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, कोई लाइट टॉपिक, आइसक्रीम, फूड भी. इनफैक्ट मतलब क्या चीज़ आपको खुशी देती है, कैसे हम आपको अच्छा महसूस कराएं. तो लाइक दिस पर्सन इज देयर फॉर यू. द फर्स्ट कन्वर्सेशन इटसेल्फ इज कि आप कैसे बेटर फील कर सकते हो. दे विल आस्क कि आप कैसे बेटर फील कर सकते हो, मैं आपको कैसे बेटर महसूस करा सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ, क्या मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊँ, क्या मैं आपको यू नो समथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पियर. ऐसा नहीं है कि पर्सन आप पे तरस खा रहे हैं, बट इट जस्ट दैट यू नो फ्रेंडलीनेस, इट्स जस्ट दैट फ्रेंडलीनेस, इट्स ह्यूमैनिटी, इट्स ह्यूमैनिटी. कोई चीज़ पर आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, पर वो चीज़ इस पर्सन ने देखी, वो वर्कआउट नहीं करे. एंड आई डू फील पाइल नंबर 3 कि ये पर्सन आपको शायद से काफ़ी समय से भी जानते हैं, पर आपका शायद इस पर्सन पर ध्यान ना हो, और अगर ध्यान भी है तब भी आप इस पर्सन की तरफ ज़्यादा आगे नहीं बढ़े होगे. और यू ऑल्सो वुड हैव फेल्ट कि ये पर्सन आउट ऑफ योर लीग है, ये पर्सन जो है विद इन योर रीच नहीं है. इस पर्सन के और चाहने वाले हैं, तो मैं कहाँ ही इस पर्सन, ये पर्सन मुझे कैसे पसंद कर सकता है. शायद इस पर्सन को ये रियलाइजेशन भी ना हो कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस दुनिया में. यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स, बट ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं. They have certain feelings for you somehow. They have seen you but never talked to you. या फिर इस पर्सन के वो गट्स नहीं थे कि आपसे बात करें. इवन तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी है, पर ये आपको नोटिस ज़रूर करते होंगे.
In the end of the deck we have the Chariot. Again Chariot is actually a very positive card. It does show कि जो आपकी first conversation होगी वो again positivity के बारे में, victory के बारे में, and in fact जैसे हम हिंदुज़म में जैसे है ना कि महाभारत में श्री कृष्ण ने जो है ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो उस वॉर के समय पर, जैसे जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो फिर वॉर है ना, उस बैटल फील्ड पर जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। वैसे तो आई डोंट फील कि ऐसा हो सकता है कि हम बैटल फील्ड पर किसी को कुछ समझाएं, वो शायद वो नहीं हो सकता है। बाकी लिखा हुआ है तो चलो मान लेते हैं। तो फिर अगेन लाइक यू आर गोना बी इन द बैटल फील्ड, यू आर गोना बी एट योर वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हो और सडनली आप किसी हार से डील करते हो, तो ये पर्सन जो आपको कोई बात समझाए और कोई ऐसी बात भी समझाए जो आप कहो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तुम जो बात कह रहे हो वो बात है तो ठीक, पर मैं ये फॉलो नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँ। तो लाइक दिस कैन बी द सिचुएशन, दिस पर्सन इज साइकोलॉजिकली अपलिफ्टिंग यू हेयर। तो ये कन्वर्सेशन फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेडली दिस पर्सन हेल्प्स यू आउट, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। एंड यहाँ पर अगेन कोर्टशिप पीरियड जो है, कोर्टशिप पीरियड का मतलब होता है कि व्हाट आई फील कोर्टशिप पीरियड इज़ कि like after the roka ceremony or before marriage, before engagement or after engagement but before marriage thing happen, you know, वो courtship period है। तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या आप दोनों का relationship है, your courtship period। So I see the 6 of swords. Somehow with the 6 of swords it shows that ऐसा हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि मुझे मैरिज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, फिर भी थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन या ट्रस्ट इश्यूज जो है बने हुए हैं। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हैं। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 आप खुद कई सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स या फेल्ड फ्रेंडशिप से गुजरे हो जहाँ पर आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि आप अपने आप पर ही 100% विश्वास कर सकते हो, आप दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। somehow your mindset became like this because of other people around you. But again यहाँ पर in the end of the deck we have the Chariot which is again a positive card which shows कि चीज़ें फिर भी move forward करेंगी। आप फिर भी इस पर्सन से जो हो मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं नज़र आ रहे यहाँ पर। एक क्योंकि अगेन टावर कार्ड एक डाउनफॉल को शो करता है, आप किसी डाउनफॉल से रिसेंटली निकले होगे एंड यू कैन फील अ बिट ओवरवेल्म्ड कि अभी मैरिज क्यों करनी है। यू मे फील कि मैरिज बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स्ड मैरिज है, बट यू मे फील दैट थिंग्स आर हैपनिंग वेरी क्विकली एंड आई एम नॉट श्योर कि ये क्विक मूवमेंट ठीक है भी कि नहीं है। बट आई डू सी, वैसे चैरियट जो कार्ड है ये क्विक मूवमेंट को शो करता है, पर स्टिल चैरियट पॉजिटिव कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, और चैरियट जो है एक कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। तो व्हेन यू आर एट द मंडप आई डू फील कि आप कॉन्फिडेंट ज़रूर महसूस करोगे। व्हेन यू आर एट द ऑल्टर आप बहुत कॉन्फिडेंट इस रिलेशनशिप, इस मैरिज के बारे में फील करोगे। बट डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड स्पाउस एक रे ऑफ होप है। स्पाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंथुजियाज्म और हैप्पीनेस लेकर आते हैं और आपको और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आपके हार्ड टाइम में, आपके डाउन टाइम में ये पर्सन ने आपका हाथ थामा था, तो आपके गुड टाइम्स में तो ऑब्वियसली ये पर्सन होंगे ही होंगे, पर आपके डाउन टाइम्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है ये कि किसी के डाउन टाइम में जो है कोई उनकी मदद करे, सबसे डाउन टाइम में, बहुत बड़ी बात है। But I do feel your spouse have this big heart, this warm heart, which they want you, like they want to give you their heart. That can be seen. And about like the honeymoon phase, life after marriage, इसके बारे में भी हम थोड़ी यहाँ indication ले लें
क्या इन्फॉर्मेशन है. ओके, वी हैव द क्रिएशन कार्ड. आई डू फील आफ्टर मैरिज आपके एजुकेशन रिलेटेड भी प्लान्स हो सकते हैं, दैट यू वांट टू गेट अ कोर्स डन, दैट कैन हैपन. आफ्टर मैरिज यू वांट टू लर्न समथिंग, दैट कैन हैपन. आफ्टर मैरिज योर करियर राइजेस, दैट कैन हैपन हियर. एंड समहाउ स्पाउस really helps you, really motivates you for work. Then we have nourishment. Spouse will really provide you that nourishment. Again with the number 7, it represents the 7th house, which is about marriage and that partnership. It can happen pile number 3 कि आपके केस में you can be in Capricorn rising, and in the 4th, in the 7th house you have the sign of Cancer, जो कि nourishment के बारे में, फूड के बारे में. तो स्पाउस जो है आपको खिलाते पिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको फूड प्रोवाइड करते रहते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एट नाइट, तो स्पाउस आपको कॉफ़ी पकड़ाएंगे, स्पाउस आपको वो खाना भी देंगे, जो कि बहुत अच्छा लगता है. व्हेन समवन गिव्स यू फूड, पर्सनली आई लव 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 फूड, एंड इफ समवन गिव्स मी फूड, ओह माय गॉड, मेरा तो दिल ही पिघल जाता है खाने को देख के. तो लाइक एंड आई स्टार्ट टू वैल्यू दैट पर्सन. हमें अपनी मदर क्यों पसंद होती है, हमें अपनी मदर क्यों पसंद होती है? हाँ, कई लोगों को नहीं भी पसंद होंगी, पर ज़्यादातर हम अपनी मदर को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो हमें सबसे पहले नरिशमेंट देते हैं. सबसे पहली नरिशमेंट मदर देती है. और हमेशा एक सिर्फ मेल के केस में नहीं, पर एक फीमेल के केस में भी दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है. पेट भरा हुआ है, खाने से भरा हुआ है, टेस्टी फूड से भरा हुआ है, दिल तक तो जाएगा ही फिर वो पर्सन जो ये लेकर आया है, जिसने ये बनाया है. क्योंकि अगेन जिसने भी वो खाना बनाया है वैसे तो या फिर खाना दिया है, वो पर्सन याद ज़रूर रहता है. और आप चाहे जितने मर्जी भी पैसे कमा लो, आप पैसों को उबाल के खा नहीं सकते या पैसों को कच्चा नहीं खा सकते. आपको उस पैसे से फ्रूट वेजिटेबल खरीद के उसको खाने को पका के फिर खाना ही पड़ेगा. आप पैसों को नहीं पका के खा सकते. तो somehow like your career actually rises after marriage. You get your deals done after marriage. Your whole focus can even go towards your education and again on your career itself. And spouse gives you that emotional support. Spouse is always there for you, who motivates you as well, who gives you that nourishment like of a mother, where at the same time spouse becomes extremely sensual and sexual in nature. वो भी चीज़ है, because of sign of Cancer जो है वो मून तो रूल करता है, मून मदर को तो शो करता है, बट मून इज चंद्रा. चंद्रा हैड 27 वाइफ्स, और उसके अंदर से भी चंद्रा लव्ड रोहिणी. 27 वाइफ्स में से एक वाइफ का नाम रोहिणी है, जिसको हम रोहिणी नक्षत्र कहते हैं. और नक्षत्र आर लूनर मैंशंस, मून के ही है ये. जोडियक साइंस आर रूल्ड बाय सन, nakshatra are ruled by, lunar mansions are ruled by again moon. तो यहाँ पर जो है अगेन चंद्रा को हम ये भी कहते हैं दैट चंद्रा इज अगेन वेरी सेक्सुअल एंड सेंशुअल इन नेचर. तो स्पाउस इज गोइंग टू बी वेरी सेक्सुअल एंड सेंशुअल इन नेचर, बट हियर स्पाउस प्रोवाइड्स यू दैट फूड, स्पाउस रियली प्रोवाइड्स यू दैट नरिशमेंट. एंड अगेन आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 दैट आपका मून या फिर आपका सन या फिर आपका आत्मा कारका या फिर आपका असेंडेंट राइजिंग साइन, मतलब वो साइन ऑफ स्कॉर्पियो हो सकता है. साइन ऑफ स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र डोमिनेटिंग होंगे. आप अपनी लाइफ से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से गुजरोगे, डेफिनेटली इट शोज दैट. Sign of Scorpio will be dominating in your chart pile number 3. Some or the other prominent planet will be in the sign of Scorpio. Definitely, for sure, it is going to be like that. And let me just pull some more cards about your married life. So we have the duality card. It says self-awareness, observe, release. With this duality card, I do feel कि एक स्पाउस में एक डुअलिटी ज़रूर होगी. जो स्पाउस हैं वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी होंगे, एक मदरली आई वुड से एक मदरली लव, नरिशमेंट, फूड, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे. बट एट द सेम टाइम स्पाउस जो हैं उनको भी मूड स्विंग्स यहाँ पर होंगे. एक डुअलिटी जो है स्पाउस में ज़रूर होगी. समटाइम्स स्पाउस ऑल्सो फील्स कि आपको उनको नरिश करना चाहिए, तो दैट यू विल ऑफ कोर्स डू. बट एट द सेम टाइम जो है स्पाउस प्रोटेक्टिव भी हैं और एडवेंचरस भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं. ये डुअलिटी जो है स्पाउस में ज़रूर होगी.
Then we have messages. It shows synchronicity, memory, mind, healing. When you're about to get married, it can happen you see synchronicities like 333, 777 or other kind of synchronicities in your life, especially तब जब marriage होने वाली हो एंड यू आर इन दिस फेज जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो या फिर ये सोचो कि मैरिज बहुत जल्दबाजी में हो रही है, यू मे फील दिस वे, बट एट द सेम टाइम यू आर गोना सी दीज सिंक्रोनिसिटीज़. एंड अगेन यहाँ पर मैसेजेस में मेमोरी का भी जो है, मेमोरी भी है, माइंड और हीलिंग भी है. आप एक हीलिंग फेज में होगे जब आप की मैरिज होने वाली होगी, तब आप एक हीलिंग फेज में हो सकते हो और आपको मेमोरी होगी कि यू नो आई हैव गॉन थ्रू दीज टफ टाइम्स. क्या ये पर्सन मेरे साथ स्टिक करेगा थ्रू आउट लाइफ इन माई टफ टाइम्स, इन माई डार्क टाइम्स, विल दिस पर्सन स्टिक टू मी. क्योंकि सोल्यूशंस तो आपके पास भी होते हैं, बट यू बीइंग दैट स्कॉर्पियो पर्सन और यू बीइंग दैट Taurus individual as well. Taurus sign can also be dominating in your chart क्योंकि Taurus के डायरेक्टली ऑपोजिट स्कॉर्पियो साइन होता है. तो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट नक्षत्र ज़रूर वर्क करते हैं, ज़रूर वर्क करते हैं. कृतिका नक्षत्र कैन बी डोमिनेटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू कृतिका वी विशाखा. एंड अगेन टॉरस साइन में मून एग्जॉल्टेड महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, बहुत ही अच्छा. तो दैट्स देयर. अगेन योर धारा कारका कैन बी मून, द सेवेंथ लॉर्ड कैन बी मून. तो ये चीज़ें. बट येस विद द मेमोरी अगेन यू हैव योर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल. अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप उससे आसानी से निकल सकते हो अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से. आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपके पास अनुभव भी होगा, एक्सपीरियंस होगा इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें. पर आप चाहते हो कि उस प्रॉब्लम के समय में आपके स्पाउस आपके साथ उस डार्कनेस में बैठे. ये नहीं है कि वो आपको आइडियाज़ देते रहे, पर आपके साथ एटलीस्ट वो बैठे. तो यू वुड वांट दैट काइंड ऑफ स्पाउस एज वेल. और स्पाउस ऐसे आपके साथ वो बैठते भी हैं. दे सिट विद यू इन दैट डार्कनेस, दे आर देयर फॉर यू, दैट कैन बी सीन एंड दे हील यू इन अ वे एज वेल. योर अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिज कैन बी अबाउट हीलिंग इटसेल्फ, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट और एक दूसरे को जानना एट्सेट्रा. ये चीज़ें भी हैं. And let me just pull some cards for your spouse's zodiac sign, etc. So we have expect powerful change, new moon, eclipse. I mean this card shows कि after marriage powerful changes आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे. एंड in fact जो मन पर ग्रहण लगा हुआ था आपके एक तरह से वो भी यहाँ पर चला जाएगा. बट डेफिनेटली ऐसे चेंजेस ज़रूर होंगे करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में पावरफुल चेंजेस आप ज़रूर महसूस करोगे. एंड इनफैक्ट आपका माइंडसेट और भी ज़्यादा मेंटली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हो कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़े होगे अपने लाइफ में. And then we have a time to give rather than take. New moon in Virgo. I do see after marriage आप भी give यानी आप भी marriage में contribute करना शुरू करोगे, even financially, and even you will contribute in your marriage in terms of emotions, in terms of जो भी आपके spouse है उनको भी आप काफ़ी support करोगे emotionally. That can be seen. And again moon in Virgo, it can happen you have your moon in Virgo, you have your 7th lord in Virgo sign और इन द 6th हाउस. आपकी डेली कन्वर्सेशन अपने स्पाउस के साथ हेल्थ, डेट्स या फिर लीगल इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो अपने स्पाउस के साथ डेली बातें कर सकते हो कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जाए, अपने डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ ऐड करी जाए जिससे लाइफ बहुत अच्छी हो जाए. या फिर अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मैं अपने स्पाउस से वो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, मेरे स्पाउस मुझसे वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. तो डिस्कशंस यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है. आप दोनों काफ़ी टॉकेटिव नज़र आ रहे हो और आप दोनों ही काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हो. आफ्टर मैरिज हर चीज़ पर आपका ध्यान है, डिटेल्ड वे में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो. एंड अगेन उनके चार्ट में भी वर्गो साइन विल बी डोमिनेटिंग. एंड अगेन यू कैन हैव वर्गो साइन इन द 9th हाउस ऑफ धार्मा. 9th हाउस ऑफ धार्मा अगेन जैसे आप मैरिज करते हो तो 9th हाउस भी एक्टिवेट होता है, विच इज़ ऑफ भाग्य, विच इज़ ऑफ धार्मा, विच इज़ ऑफ भाग्योदय.
सो योर लक ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड विद द वर्गो साइन अगर आप किसी डेट से डील कर रहे थे बिफोर मैरिज तो वो डेट जो है ख़त्म हो जाएगा आफ्टर मैरिज. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन योर स्पाउस कैन हैव अ डोमिनेटिंग वर्गो और यू हैव योर सेवंथ लॉर्ड वीनस जुपिटर धारक का planet holding the lowest degree in your chart in the sign of Virgo. And then we have communication is key. New moon in Gemini. I mean Virgo and Gemini both are ruled by Mercury. Mercury is all about communication and Virgo is about Virgin. So it does show both of you can actually practice like no sex before marriage, something of that sort. Like both of you will not really have a sexual encounter before marriage and both of you are both of you may know nothing about sexual relationship before marriage और दोनों इस चीज़ को जो हो समझते हो आफ्टर मैरिज. दोनों के लिए वो फर्स्ट टाइम है. That can be seen. But again with the Gemini, Gemini is a dual sign. तो duality का कार्ड तो वैसे ही पहले आया हुआ था. So there is this duality with your spouse. ऐसा हो सकता है जो आपके spouse है वो कभी बहुत extrovert और कभी बहुत introverted महसूस करे आफ्टर मैरिज. उनके mood swings भी हो ज़्यादा. Because again in the sign of Cancer, again you can have 7th house में you can have the sign of Cancer. Cancer sign में we know Cancer is about the moodiness. Sometimes a Cancer person will like to talk, sometimes they don't want to talk. That extreme moodiness is there. The spouse जो है इस moodiness से deal करे. And also again your धारक कारक spouse significator itself can be Mercury or your ascendant lord can be Mercury. Or your seventh lord can be placed in the Gemini sign or the Virgo sign, especially in the nakshatras like Ardra, Mrigasira और Punarvasu. ये nakshatras dominating हो. In fact उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा इनमें भी जो है इन नक्षत्रास में भी आपका जुपिटर वीनस सेवंथ लॉर्ड धारकार का प्लेस्ड हो. दैट कैन बी सीन. बट यू विल नोटिस दिस डुअलिटी इन योर स्पाउस कि कभी बहुत एक्सट्रोवर्ट कभी बहुत इंट्रोवर्टेड नेचर. यू विल नोटिस दीज थिंग्स आफ्टर मैरिज. ऑलराइट, बट आई डू फील your career rises after marriage, spouse's careers rises after marriage और कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरो आफ्टर मैरिज. अर्ली लाइफ आपकी ज़्यादा मुश्किल हुई हो सकती है बट लेटर लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है. दैट कैन बी सीन फॉर यू पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो या दिस वाज इट. आई नो कि ये थोड़ा जो है इट्स नॉट रियली ऑफ लव रोमांस, ये हीलिंग वाली पाइल ज़्यादा है पाइल नंबर 3 क्योंकि आपकी जो लाइफ है इट वॉज एंड इट इज़ लाइक ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड. दैट्स वाई. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below and do write what you feel about your reading and also like this video reading. And for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade by me. These are cleansed and energized by me. Right now I'm wearing the serpentine, clear quartz, malachite and the red tiger eye, sunstone and the orange aventurine. You can get these bracelet sets on my website itself and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.